की गदा तो उनके ही सर पर पड़ी है, भाजपा के, बीजेपी के। अब देखो बजरंग बली जो है वो प्रभु श्री राम का एक सच्चा अनुयायी था और जहाँ सत्य था वहाँ ही गया। तो मुझे लगता है कर्नाटक में श्री राम और बजरंग बली सत्य के साथ रहे। तो कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उसको लेकर हिंदी नगर अवधि मैं ये बता रहा हूँ कि हमने पहले भी कहा था कि कर्नाटक में किसी भी हालत में मोदी जी और अमित शाह जी का पराजय होगा। अगर कांग्रेस जीत गई है तो मैं ये हार मानता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी। बीजेपी की बात बाद में, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जिस तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, और अगर हम लोग हार रही है देखने के बाद बजरंग बली को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन बजरंग बली की गदा बीजेपी के ही सर में टूट पड़ी और उनका सर टूट गया है। ये आने वाले 2024 की चुनाव का एक दिशा दर्शन है। 2024 में क्या होगा? 2024 में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ। केस रजिस्टर किया गया है, बहुत ड्रामा हुआ था महाराष्ट्र में, उसके बाद अब ये केस ड्रामा हुआ था ना, सच क्या था उसमें? ड्रामा होता है। नवाब मलिक जी जो बात कहते थे और हम नवाब मलिक के समर्थन में थे, तब भारतीय जनता पार्टी के सब लफंगे इस अधिकारी के समर्थन में खड़े रहे थे, सड़क पर उतरे थे। वी सपोर्ट सो एंड सो ऑफिसर, जिसके ऊपर ये सब चार्जेस लगे थे। अब उसके बारे में क्या उनकी राय है? बीजेपी ने अधिकृत रूप से बताना चाहिए अब वो क्या कहना चाहते हैं। एक करप्ट एक्सट्रॉनिस्ट अधिकारी जिनके खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लिया है, उसके समर्थन में बीजेपी उतरी थी। निरपराध इनोसेंट बच्चों को पकड़ा गया था, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी और नवाब मलिक को गुनहगार ठहराया ये लोगों ने सबने मिलकर। और ये जो मिस्टर वानखेड़े है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मुंबई का स्वयं घोषित नेता जिस तरह से दिल्ली में लॉबिंग कर रहा था, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर पे ये मीटिंग हो रही थी। सब ये जो सब षड्यंत्र रच रहा था ना, ये एक्सट्रॉशन का और खंडनी का, ये एक बीजेपी नेता जो मुंबई में है, मैं उसका नाम जल्दी जाहिर करूंगा, उसके घर में सब ये बैठकें होती थी। रात को 2 बजे के बाद ये मीटिंग होती थी और वहाँ ये सब एनसीबी के अधिकारी आकर बैठते थे और उसके लिए दिल्ली में लॉबिंग करने वाले बीजेपी के लोग थे। अब उनका क्या कहना है मुझे बताइए। परमवीर सिंह को क्लीन कर दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना, वो पॉलिटिकल लीडर्स और अधिकारियों को भी इस तरह से क्लीन कर लेती है, लेकिन जल्दी सरकार बदलने वाली है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।